एट फर्स्ट जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक ऐसे सिचुएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। मान लीजिए आपको कहीं भी बोलना पड़े, इसका कोई फायदा नहीं, तो उस समय इस प्रकार के सेंटेंस का आप उपयोग कर सकते हैं। कोई फायदा नहीं, बहुत टाइम हो जाता है, मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में लगातार आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप क्या बोलिएगा? स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं। तो इसका कोई फायदा नहीं का इंग्लिश अर्थ होता है इट्स नो यूज। क्या होता है? इट्स नो यूज, कोई फायदा नहीं। इसका इंग्लिश अर्थ होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? इट्स नो यूज। तो इसी के माध्यम से इस प्रकार के सेंटेंस को बनाया जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी प्रकार का टॉपिक मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तो इट्स नो यूज, इसका एक रूल है। तो रूल हमारा है इट्स नो यूज मतलब कोई फायदा नहीं। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा भरपूवन। भरपूवन के बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए मैं आपको कई सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। पहला मेरा सेंटेंस है, अब स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं। मैंने बोला आपको, मान लीजिए आपके स्कूल में लगातार पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको बोरिंग लग रहा है स्कूल जाके, तो आप क्या बोलिएगा? स्कूल, अब स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका होगा नाउ मतलब अब, इट्स नो यूज मतलब कोई फायदा नहीं, गोइंग टू स्कूल मतलब अब स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं। इसका इंग्लिश हो जाएगा नाउ इट्स नो यूज गोइंग टू स्कूल। क्या होगा? नाउ इट्स नो यूज गोइंग टू स्कूल। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। मान लीजिए आप लगातार किसी को अपनी बात बोल रहे हैं और वो आपकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। तो इसका भी इसी प्रकार हो जाएगा, इट्स नो यूज मतलब कोई फायदा नहीं, टॉकिंग टू हिम उससे बात करने का। तो इसका पूरा हो जाएगा इट्स नो यूज टॉकिंग टू हिम मतलब उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। इसका आप तब प्रयोग कर सकते हैं, मान लीजिए किसी ने कोई गलती कर दी और वो उस गलती के लिए पछता रहा है, तब आप उसे बोल सकते हैं अब पछताने का कोई फायदा नहीं। इसमें इट्स नो यूज, कोई फायदा नहीं मतलब इट्स नो यूज। पछताना मतलब क्या होता है? रिग्रेटिंग, अप मतलब नाउ। तो आप इसे बोल सकते हैं इट्स नो यूज रिग्रेटिंग नाउ। अब हम चौथे सेंटेंस की बात करते हैं। हमारा चौथा सेंटेंस है, रोने का कोई फायदा नहीं। मान लीजिए कोई लगातार रो रहा है, किसी ने कोई गलती कर दी और वो रो रहा है उसके कारण, तो आप उसे बोल सकते हैं रोने का कोई फायदा नहीं मतलब इट्स नो यूज वीपिंग। इट्स नो यूज वीपिंग मतलब रोने का कोई फायदा नहीं। इस प्रकार आप इट्स नो यूज का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको 2-3 सेंटेंस बताता हूँ। पहला सेंटेंस है, बोलने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज स्पीकिंग। लिखने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज राइटिंग। इस प्रकार से आप इट्स नो यूज का उपयोग कीजिए और अपने इंग्लिश को और भी बेहतर बनाइए। इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद और धन्यवाद।